तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 2 और 6 से 8। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, हे इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। मैं जो आदेश तुम लोगों को दे रहा हूँ, तुम उनमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। मैं तुम लोगों को उन्हें जैसा देता हूँ, तुम वैसा ही अपने प्रभु ईश्वर के आदेशों का पालन करोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आंखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो भूल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट है जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट होता है जब जब हम उसकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण है जितनी ये संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा? जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्य कार्य करता और जो हृदय से सत्य बोलता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर पाएगा? जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर पाएगा? जो किसी भी कीमत पर अपने वचन का पालन करता है, उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता, जो ऐसा आचरण करता है वह कभी भी विचलित नहीं होता। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर पाएगा? संत याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 17 से 18, 21 से 22 तथा 27। वचन के पालनकर्ता बन जाइए। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर से हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें न कोई परिवर्तन है और न परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। इसलिए आप लोग निम्रतापूर्वक ईश्वर का वो वचन ग्रहण कीजिए जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दें, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बन जाएं। पिता परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण ये है
विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता हमारे मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे हम देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 से 8, 14 से 15, 21 से 23। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए। वे ये देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हुए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और वे बहुत से अन्य परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ईसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और जो शिक्षा ये देते हैं वह है मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्य की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टाल देते हो। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से ही अर्थात मनुष्य के मन से ही निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती हैं। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।